हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे मेंसुरेशन 3D। इसमें स्टार्ट करेंगे क्यूब एंड क्यूबाइड को। ठीक है, तो सबसे पहले क्यूब के बारे में जानते हैं। इसमें देखते हैं क्या होता है क्यूब। तो एक 3 डायमेंशनल से फिगर है, यानी कि इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये तीनों चीज़ होगा। अगर क्यूब का बात करें तो इसमें तीनों का तीनों ही क्या होगा, इक्वल होता है। यानी कि अगर हर एक साइड का बात करें तो चाहे लेंथ हो या ब्रेथ हो या हाइट हो, तीनों क्या होगा, बिल्कुल इक्वल। अगर किसी एक साइड को हम इसमें मान लेते हैं एक्स या मान लेते हैं ए, तो सेकंड साइड भी कितना हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। इसका थर्ड साइड भी कितना हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। अगर इसके बाकी सारे साइड्स के भी बारे में बात करें तो वो भी कितना रहेगा, ए ही रहेगा। इसका जितना भी साइड होगा सब का सब इक्वल होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसका जितना भी फेस है, ठीक है, टोटल अगर फेस का बात करें इसमें होगा कितना, अगर फेस का पूछ लिया जाए बताइए टोटल फेस कितना होगा, तो इसमें फेस होगा टोटल 6। ठीक है, इसमें टोटल 6 फेस। कैसे, अगर बात करें तो एक यहाँ से नीचे में फेस दिख रहा होगा जिसका नाम ABCD, इस तरह से कुछ दिख रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो EFGH, यानी कि ABCD के जस्ट अपोजिट। ABCD हमारा नीचे वाला फेस दिख रहा है इसमें, उसके जस्ट अपोजिट में दिख रहा है EFGH। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ से AEHD एक फेस ए दिख रहा है। उसके बाद CBFG, इसके बाद अलग फेस दिख रहा है, यानी कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट में। उसके बाद फिर आगे में फेस देखे फ्रंट में तो ABFE एंड उसके पीछे में DCG और H। यहाँ से एक फ्रंट और एक बैक में फेस हो गया जस्ट इसके अपोजिट। तो दो, एक आगे एक पीछे हो गया, एक इस साइड और एक दूसरे साइड में। एक अगर देखें तो बॉटम में होगा और एक टॉप में। तो टोटल इस तरह से मिला के 6 फेस। ठीक है, 1 2 3 4, एक फ्रंट और एक बैक। ठीक है, टोटल इस तरह से 6 फेस इसमें हो जाएगा। तो जो 6 फेस इसका होगा कैसा बना होगा, इसका सभी का सभी फेस जो होगा वो एक स्क्वायर शेप में होगा। ठीक है, ये भी एक स्क्वायर होगा। बाकी सारे फेस भी इसके जो होंगे वो स्क्वायर ही होंगे। ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, यानी कि जितना इसका फेस जो 6 का 6 फेस है वो सबका सब क्या होगा, एक स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर का हमें पता है कि सारा साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो इस वजह से इसमें भी जितना साइड है वो सारा का सारा क्या हो जाता है, इक्वल। अब बात करें कि साइड होता कितना इसमें, यानी कि इसका एज कितना होगा, किनारा कितना होगा इस क्यूब में। तो टोटल जो इसमें एज होगा, ठीक है, वो हो जाएगा 12। वो कैसे, उसको एक बार देख लेते हैं। अगर एज का बात करें तो यहाँ से पहला हमारा क्या है AB, दूसरा क्या हो गया AD, फिर CD, फिर BC। इस तरह से हमारा 4 नीचे हो गया, सेम 4 ऊपर ही हो जाएगा ऐसे EH, EF, FG एंड HG। ठीक है, फिर 4 अगर साइड साइड से देख लें, एक हो गया HD, एक EA, एक GC और एक FB। इस तरह से हमारा 4 हो गया बॉटम में, 4 हो गया टॉप पे और 4 हो गया साइड। तो इस तरह से टोटल एज कितना हो गया, 12। अगर बात करें इसके बाद इसमें कॉर्नर कितने होंगे, ठीक है, यानी कि यहाँ से अगर बात करें वर्टेक्स का, तो वर्टेक्स टोटल हो जाएगा 8। वर्टेक्स टोटल हो जाएगा इसमें 8। पहला अगर देखें तो A, फिर उसके बाद B, जहाँ पे 2 या 3 कितना भी लाइन सेगमेंट आके मिल जाता है वो वर्टेक्स बनाता है। तो यहाँ से A वर्टेक्स, A हो गया, B वर्टेक्स, तीसरा C, फिर D, उसके बाद E, उसके बाद F, G और H। टोटल 8 इसमें वर्टेक्स हो जाएगा। अब क्यूबाइड का अगर देखें तो सेम टू सेम यही रहेगा, बस दोनों में डिफरेंस क्या है उसको समझते हैं। यहाँ से देखेंगे अगर फेस इसमें 6, इसमें भी 6, एज इसमें 12, इसमें भी 12, वर्टेक्स इसमें 8 तो इसमें भी 8, दोनों में सेम है। ठीक है, लेकिन बस दोनों में डिफरेंस है कि इसका सारा फेस क्या होता है, इक्वल स्क्वायर शेप का। इसमें जो फेस होगा वो रेक्टेंगुलर फेस हो जाएगा। ठीक है, इसका जो फेस होगा वो हो जाएगा रेक्टेंगुलर, और इसका जो फेस है वो है स्क्वायर। इतना डिफरेंस समझ में आ रहा होगा आसानी से। ठीक है, इसका जो फेस है स्क्वायर है, इसका जो फेस है वो रेक्टेंगुलर है। यानी कि इसमें अगर इसको तो हम क्यूबाइड कह सकते हैं, लेकिन इसको क्यूब नहीं कह सकते, क्योंकि क्यूब में सारा साइड इक्वल होना चाहिए था, इसमें सारा साइड इक्वल होगा नहीं। तो इसमें कुछ डायमेंशन इस तरह से ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा लेंथ है, उसको L से डिनोट कर लेते हैं। ये ब्रेथ है, इसको B से डिनोट कर लेते हैं।
और ये हमारा हाइट है जिसको h से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें तीन डायमेंशन दिख रहा है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो इन तीनों डायमेंशन से मिलके बना है यहाँ से, ये भी एक रेक्टेंगल हो गया, ऊपर में भी एक रेक्टेंगल हो गया। तो ऐसे करके टोटल 6 रेक्टेंगल इसमें बन रहा है। तो इसमें 6 रेक्टेंगल, इसमें 6 स्क्वायर। तो फेस तो दोनों में 6 ही रहेगा, एज दोनों में 12 और वर्टेक्स भी दोनों में 8। लेकिन बस डिफरेंस ये है कि इसका जो जितना भी फेस है सारा का सारा स्क्वायर और इसका जितना है वो रेक्टेंगल, ठीक है। अब दूसरा चीज में देखते हैं, तो इसका फेस कैसा है, कर्व्ड है या फ्लैट है। तो सिंपल सा दिख रहा होगा बिल्कुल कि यहाँ से इसका जो फेस है वो कैसा है, फ्लैट है। अगर फ्लैट फेस देखें, HEFG को देख लें या ADCB किसी फेस को देखें, फ्लैट फेस होगा। इसमें भी जितना भी फेस होगा वो फ्लैट फेस ही होगा, ठीक है। तो इसमें भी सारा फेस कैसा होगा, फ्लैट, और इसमें भी फ्लैट। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करते हैं इसके कुछ जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला इससे बनता है उसके बारे में, तो सबसे पहले वॉल्यूम का बात करें तो वॉल्यूम हमेशा निकाला जाएगा इस तरह के फिगर में, बेस एरिया को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे हाइट से, ठीक है। बेस एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे हाइट से। बेस एरिया का बात करें तो इसमें बेस क्या बन रहा है, तो अगर इसमें बेस का बात करें तो इसमें तो स्क्वायर ही है सारा फेस, तो इसका बेस भी एक क्या है, स्क्वायर है। और हमें पता है कि स्क्वायर का जब एरिया निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी कि साइड का स्क्वायर। तो इसका बेस एरिया हो जाएगा साइड मल्टीप्लाई साइड। और हाइट अगर इसमें देखें तो हाइट इसमें क्या है, हाइट भी एक साइड ही है, एक साइड, ठीक है। यहाँ से ये भी साइड है, ये भी साइड, यानी इसका जितना लेंथ है उतना ही इसका भी लेंथ है, उतना ही इसका भी लेंथ है, सबका लेंथ बराबर। तो अगर बेस एरिया का बात किया तो साइड इंटू साइड, क्यों, क्योंकि इसका एक हमारा जो बेस था वो कैसा था, स्क्वायर था, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो हाइट भी क्या हो जाएगा, ये भी साइड के रूप में ही आएगा। तो यहाँ से साइड को हम माने कितना थे, a, तो a इंटू ए, तो क्या हो जाएगा a क्यूब। और वॉल्यूम हमेशा ही क्या होगा, क्यूबिक यूनिट। क्यूबिक यूनिट यानी कि कहने का मतलब है कि वॉल्यूम जो होगा वो तो मीटर क्यूब हो सकता है, सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है, मिलीमीटर क्यूब हो सकता है, कुछ भी ऐसा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड होगा क्या होगा, तो यहाँ पे भी वॉल्यूम का कंसेप्ट वही सेम रहेगा। बेस एरिया में हमें क्या कर लेना है, हाइट से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो बेस एरिया क्या है, अगर बेस एरिया का बात करें तो इसमें बेस है रेक्टेंगल। अगर नीचे वाले फेस का बात करें ABCD का, तो इसमें लेंथ क्या है L और ब्रेथ क्या है B और हाइट क्या है H। तो बेस एरिया तो इसका हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, रेक्टेंगल का एरिया हमें पता है, और इंटू में क्या है हाइट, इसका तीनों अलग होगा, सेम भी हो सकता है। यहाँ से बताइए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, हम लेंथ को डिनोट कर रहे थे L से, ब्रेथ को डिनोट कर रहे थे B से, और H को, हाइट को H से, ठीक है। तो यहाँ से लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो गया इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्यूबाइड का। क्यूब का हो गया साइड का क्यूब, यानी कि एक क्यूब, ए से हम डिनोट कर लेते थे इसके साइड को। उसी तरह अगर क्यूबाइड का बात करें तो इसमें लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, बिल्कुल सिंपल, क्यूबिक यूनिट। उसके बाद अगर बात करते हैं सरफेस एरिया का, ठीक है, कि दोनों का सरफेस एरिया क्या होगा। तो सरफेस एरिया में एक टोटल सरफेस एरिया और एक लेटरल सरफेस एरिया, तो दोनों क्या होता है उसको समझेंगे। सबसे पहला देखते हैं लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया के बारे में जानेंगे। लेटरल सरफेस एरिया में हमें क्या करना है कि टॉप फेस को और बॉटम फेस को शामिल नहीं करना है, ठीक है। जब भी लेटरल सरफेस एरिया का बात हो रहा है तो इसमें हमें टॉप वाले फेस को और बॉटम वाले फेस को, इन दोनों फेस को शामिल नहीं करना है। तो हमें शामिल किसको करना है, बाकी जो 4 फेस इसका बच जा रहा है, यानी कि जो चारों दीवार बच रहा है। अगर एक रूम को मान लिया जाए कि क्यूब शेप में है या क्यूबाइड शेप में है, तो उसमें जो हमारा रूफ हो गया और जो फ्लोर हो गया, उन दोनों फेस को हटा देना है, ठीक है। बाकी जो उसका चारों दीवार बच रहा है उस फेस को रखना है,
ठीक है। तो यहाँ से अगर बात करना है इसमें, तो टॉप फेस को और बॉटम फेस को हटा देंगे तो इसमें 4 फेस बच जाएगा। अब बताइए एक फेस का एरिया इसका क्या था, साइड स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, तो एक फेस का एरिया अगर है साइड स्क्वायर तो यहाँ से चारों फेस का जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, 4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब अगर बात कर लें तो हो जाएगा 4 इंटू साइड का स्क्वायर, और एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होगा, यानी मीटर स्क्वायर हो सकता है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है। उसी तरह दूसरा अगर बात करें लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, वो क्या होगा, ठीक है। अगर बात करें लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, तो बहुत सिंपल है इसको भी समझना। इसमें भी हमें टॉप फेस को और बॉटम फेस को हटा देना है, बाकी चारों फेस का एरिया रहेगा। तो टॉप फेस में अगर देखें तो कौन सा है, EFGH, और बॉटम में कौन है, ABCD, तो इन दोनों का एरिया हटाएंगे। तो बताइए कि यहाँ से जो हमारा बॉटम फेस है उसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, और सेम इसके जस्ट अपोजिट में फेस टॉप वाला है तो उसका एरिया भी क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हमें इन दोनों फेस का एरिया तो इसमें चाहिए नहीं, हमें बस चाहिए इस फेस का एरिया, इसके जस्ट अपोजिट वाले फेस का एरिया, एक फ्रंट फेस का और एक बैक फेस का, इन 4 फेस का। तो यहाँ से अगर बात कर लें तो इस वाले फेस का एरिया क्या होगा, अगर ADHE इस वाले फेस के बारे में बात करें तो इसमें B इंटू में H, ठीक है, इसका एरिया ही होगा B इंटू में H, और इसके जस्ट अपोजिट जो फेस है उसका भी यही हो जाएगा B इंटू में H। फिर अगर आगे वाले फेस, फ्रंट वाले फेस का बात करें तो इस वाले फेस में क्या होना चाहिए, L, यहाँ से AB का जो लेंथ है और जो AE का लेंथ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, यानी कि L इंटू में H। सेम एरिया किसका हो जाएगा, इसके जस्ट अपोजिट वाले फेस का, L इंटू में H। अगर सारे एरिया को प्लस कर दें तो आ जाएगा ये चारों वॉल का एरिया, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। बहुत सिंपल है। यहाँ से अगर B इंटू एच करें तो क्या आ गया, 2BH, L इंटू एच करेंगे दोनों प्लस तो 2LH। अब यहाँ से 2 कॉमन हो गया, H कॉमन हो गया, यहाँ से बचा B, यहाँ से बचा L। अब इसी को अरेंज करके लिख सकते हैं 2 इंटू L प्लस B इंटू H। ठीक है। तो ये हो गया हमारा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। यही एरिया ऑफ 4 वॉल भी हो जाता है। अगर बात करें एरिया ऑफ 4 वॉल के, तो चारों दीवार का एरिया ही तो निकाला जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, हम टॉप फेस को नहीं रख रहे हैं, बॉटम फेस को नहीं रख रहे हैं, तो हमारा चारों दीवार का बस एरिया बच रहा है, तो उसी को रख रहे हैं। तो एरिया ऑफ 4 वॉल भी क्या हो जाएगा, यही फॉर्मूला हो जाएगा। ये हमारा हो गया लेटरल सरफेस एरिया। अब इसके बाद जो तीसरा आता है वो आता है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तीसरा जो इसमें कंसेप्ट है वो है टोटल सरफेस एरिया का। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा दोनों का, अगर क्यूब का बात कर ले या क्यूबाइड का बात कर ले, तो टोटल सरफेस एरिया में हमें क्या करना है कि जो भी फेस इस बार हटाए थे लेटरल सरफेस एरिया के कंडीशन में, यानी कि टॉप फेस को हटा दिया गया था और बॉटम फेस को हटा दिया गया था, तो इन दोनों फेस को वापस से शामिल कर लेना है। ठीक है, यानी कि अब टोटल 6 का 6 फेस का एरिया हमें चाहिए। इसमें भी 6 फेस था, इसमें भी 6 फेस था, तो यहाँ से इसमें जो जो टोटल 6 फेस हैं, यहाँ से इन सब का एरिया जब जोड़ लेंगे तो आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। उसी तरह यहाँ से अगर इसमें बात करें तो इसमें भी जब सारे फेस का एरिया जोड़ लेंगे तो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो लिख लेते हैं एक बार यहाँ से टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो इसमें क्यूब में हमारा लेटरल सरफेस एरिया क्या आ गया था, 4 इंटू साइड स्क्वायर। अब टोटल सभी फेस को शामिल करना है, एक फेस का एरिया साइड स्क्वायर, तो टोटल आ गया अब 6 फेस, तो 6 फेस का एरिया क्या हो जाएगा, 6 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अगर क्यूबाइड का बात करें टोटल सरफेस एरिया,
तो इसमें समझिए, इसमें भी हम 4 फेस को पहले से शामिल कर चुके थे जब लैटरल सरफेस एरिया निकाल रहे थे, यानी कि एरिया ऑफ 4 वॉल जब निकाला जा रहा था, यानी कि 2 फेस इसमें बच गया हमारा, कौन कौन, टॉप और बॉटम। तो बताइए कि यहाँ से जो बॉटम में फेस है उसका एरिया क्या होगा, L इंटू में B। तो सेम ही एरिया किसका हो जाएगा, हमारा टॉप वाले फेस का, यानी L इंटू बी यहाँ भी, L इंटू बी यहाँ भी। बिल्कुल क्लियर। तो यहाँ से L इंटू बी यानी 2 बार L इंटू बी और ऐड हो जाएगा। तो पहले से हमारा 2BH और 2LH आ चुका था, अब इसमें और कौन शामिल हो गया, 2LB। ठीक है, तो यहाँ से इसमें शामिल हो गया 2BH, तो पहले से था, 2LH भी था, अब इसमें शामिल हो गया 2LB। अब इसमें से अगर कॉमन ढूंढे तो 2 हमें सब में दिख रहा है, इसमें भी 2 दिख रहा है, इसमें भी 2 दिख रहा है, इसमें भी 2 दिख रहा है। तो तीनों में से हम 2 क्या निकाल लेंगे, कॉमन। तो यहाँ से क्या बच जाएगा, BH प्लस यहाँ से क्या बच जाएगा, LH प्लस यहाँ से क्या बच जाएगा, LB। इसी को अरेंज करके लिख सकते हैं यहाँ से 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, और ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। और ये किस में होगा, स्क्वायर यूनिट में। ये भी किस में होगा, स्क्वायर यूनिट। जितना भी इसमें हमारा एरिया वाला है वो स्क्वायर यूनिट, और जो भी हमारा क्यूब वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, क्यूबिक यूनिट। इतना क्लियर सबको।